तांत्रिक गुरु की काम वासना और योगिनी की रहस्यमयी कहानी प्राचीन समय की बात है। एक गहरे जंगल में महाकाल पर्वत के पास एक तांत्रिक गुरु का आश्रम था। उनका नाम अघोरनाथ था। अघोरनाथ अपने गहरे तंत्र मंत्र और सिद्धियों के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। कहते हैं कि उन्होंने कई शक्तिशाली तंत्र सिद्धियां प्राप्त कर रखी थीं और असंभव को संभव बनाने की कला में माहिर थे। लेकिन गुरु अघोरनाथ के हृदय में एक गुप्त इच्छा थी, एक ऐसी इच्छा जो उन्हें अंधकार की ओर खींच रही थी। अघोरनाथ की साधनाओं के दौरान एक रात एक रहस्यमयी योगिनी योगेश्वरी उनके सामने प्रकट हुई। उसका सौंदर्य अद्भुत था। उसकी आंखों में एक अजीब आकर्षण और रहस्य झलकता था। योगेश्वरी ने अघोरनाथ को चेतावनी देते हुए कहा, गुरुदेव, आपके अंदर की इच्छाएं आपको बर्बादी की ओर ले जा रही हैं। संभल जाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु अघोरनाथ अपनी काम वासना के मोहपाश में बंधे हुए थे। उन्होंने योगेश्वरी से कहा, तुम मेरी सिद्धियों की शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकती। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हें भी वश में कर सकता हूं। योगेश्वरी ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, जिस काम वासना का वश मैं छोड़ चुकी हूं उसे आप कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। यह रहस्य है जो केवल सच्चे साधकों को ही प्राप्त होता है। फिर भी अघोरनाथ ने योगेश्वरी को अपने तंत्र मंत्र से वश में करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का पूरा जोर लगाया, मंत्रों का उच्चारण किया, तांत्रिक विधियों का प्रयोग किया, लेकिन योगेश्वरी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह बस मुस्कुराती रही और अंत में गायब हो गई। इसके बाद अघोरनाथ को योगेश्वरी का ख्याल छोड़ते ही रहस्यपूर्ण घटनाएं घटने लगी। हर रात उसे किसी न किसी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। आश्रम में अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगी और अघोरनाथ का मन धीरे धीरे अस्थिर हो रहा था। योगेश्वरी ने उसके मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ दिया था और वह उसके मोह में फंसते जा रहे थे। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा और एक रात योगेश्वरी ने फिर से प्रकट होकर अघोरनाथ से कहा, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी सीमाओं का एहसास हो। उस रात अघोरनाथ ने अपनी पूरी शक्ति से योगेश्वरी को वश में करने का अंतिम प्रयास किया। दोनों के बीच शक्तियों का संघर्ष शुरू हुआ। अघोरनाथ ने अपने तंत्र मंत्र का जोर लगाया और अपनी काम वासना की शक्ति से योगेश्वरी को बांधने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह असफल रहे। योगेश्वरी ने एक गहरी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी शक्ति केवल भौतिक वासनाओं तक सीमित है। सच्ची शक्ति तो आत्मा की शुद्धि में है, जिसे तुम समझ नहीं सकते। अंततः योगेश्वरी ने एक रहस्य उजागर किया। उसने बताया कि वह एक साधारण योगिनी नहीं थी, बल्कि वह देवी योगिनी थी जो तंत्र मंत्र के रहस्यों की रखवाली करती थी। उसने कहा, तुम्हारे अंदर की काम वासना ने तुम्हें कमजोर बना दिया है। तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है और अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। अघोरनाथ की आंखों में भय समा गया। वह समझ गए थे कि उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर एक बड़े अनर्थ की ओर कदम बढ़ाया है। योगेश्वरी ने अपनी शक्ति से एक माया रची और अघोरनाथ के चारों ओर एक घेरा बना दिया। वह घेरा ऐसा था जिससे बाहर निकलना असंभव था। अघोरनाथ ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो देवी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। योगेश्वरी ने कहा, गलतियां और पाप क्षमा के योग्य हो सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपने भीतर की इच्छाओं के अधीन हो जाता है तब उसका अंत निश्चित होता है। तुम्हें इस घेराव में तब तक रहना होगा जब तक तुम्हारी काम वासना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाती। अघोरनाथ वहीं खड़े रह गए, घिरे हुए अपने कर्मों के दुष्परिणाम के बीच एक अंतहीन तपस्या के लिए मजबूर। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।